नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अग्रामवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लोककथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लोककथाएं सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। यहाँ मैं लोककथाकार मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघु कथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके इसे लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद अवश्य करें। तो प्रस्तुत है अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लोककथाएं। लोककथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है चर्चित लोककथाकार सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की मीरा, और दूसरी लोककथा है श्री गुडविन मसीह जी की लंच बॉक्स। श्रुतकीर्ति जी एवं गुडविन जी दोनों की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2022 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की लोककथा मीरा। शुरुआत में जब उसकी देह का आकर्षण सर चढ़कर बोलता था, संयुक्त परिवार के सैकड़ों बंधनों और कुछ उसके मितभाषी स्वभाव के कारण उससे मिलने का उन्हें बहुत कम अवसर मिला करते थे। फिर जब बच्चे बड़े होने लगे, हर महीने खर्च के लिए उसके हाथ में पैसे पकड़ाते हुए पता नहीं कब वे घर के वो रौबदार मुखिया बन गए जो हर समय अत्यंत व्यस्त रहता था और घर के लोगों से बराबरी के स्तर पर बात करना उसकी शान के विरुद्ध था। वह तो अब रिटायरमेंट के बाद जब जीवन में सांझ गहराने लगी है, उनको अपनी मीरा और बच्चों पर ध्यान देने का समय मिला है। अब उनको याद आया है कि वह कम भले वो ही बोलती हो, पर न कभी झूठ बोलती है और न सच बोलने से डरती है। सारे दिन कड़ी मेहनत करती है, पर शिकायत कभी नहीं करती। सबसे बड़ी बात, बिना उनसे कोई खास मदद मांगे अकेले अपने दम पर उसने परिवार और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। जब तक उनका ध्यान इस तरफ जाता, सबके सब अपने में व्यस्त हो चुके हैं। अब वो महसूस करने लगे हैं कि वो तो मीरा से बहुत प्यार करने लगे हैं, उसका साथ चाहते हैं और उसको खोने से उन्हें डर लगता है। अब अफसोस होता है कि उन्होंने अभी तक इस प्यार को कभी जताया क्यों नहीं, उसके लिए कभी कुछ किया क्यों नहीं। उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया था उन्होंने और आंखों में आंखें डालकर पूछा था, तुमने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। आज हमारी शादी की सालगिरह के दिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो। वह अविश्वास भरी नजरों से उनको देख रही थी, पर जब वो इसरार करते ही रहे तो बोली, साकेत भवन के पीछे वाले कमरे में जो सदानंद बाबू हैं, वो बहुत बीमार रहने लगे हैं। उनको यहाँ ले आइए, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। चौंक उठे थे वह। वो बूढ़ा, आधा पागल, तुम उसे कैसे जानती हो? थोड़ा हिचकिचाई जरूर थी मीरा, पर अब कहना ही पड़ा। हमारे पड़ोसी थे वह, हम आपस में शादी करना चाहते थे। मेरी वजह से ही
उनकी ये दशा हुई है। पता नहीं कब उसके हाथों पर से उनकी पकड़ ढीली हो गई थी। तो यह थी सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की लघु कथा मीरा। और अब प्रस्तुत है श्री गुडविल मसीह जी की लघु कथा लंच बॉक्स। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। ऑफिस स्टाफ के सभी लोग लंच के लिए डाइनिंग रूम में बैठ चुके थे। सक्सेना ने अपना टिफिन खोलते हुए मिस्टर खन्ना से कहा, खन्ना साहब, आज बेटी के हाथ का बना क्या खिला रहे हैं? सक्सेना जी, यह तो टिफिन खोलने के बाद ही पता चलेगा कि बेटी ने आज क्या बनाया है। वैसे आज बेटी सुबह जल्दी उठ गई थी और किचन से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। उत्तर में खन्ना साहब ने कहा, अच्छा, फिर तो जल्दी से अपना लंच बॉक्स खोलिए। बगल में बैठे कपूर साहब ने कहा। लो, खुल गया। खन्ना साहब ने टिफिन खोलकर सबके सामने कर दिया। अरे वाह, खस्ता कचौड़ियां। पास बैठे खत्री बाबू ने कचौड़ियों से आती खुशबू को सूंघते हुए कहा, हाँ, लीजिए, उठाइए और खाइए। खन्ना साहब ने अपना लंच बॉक्स सबके सामने कर दिया। लाजवाब, भाई मजा आ गया। सक्सेना साहब, बहुत टेस्टी है कचौड़ी। सच कह रहे हो खत्री बाबू, इतनी टेस्टी कचौड़ी हमारे घर में कभी नहीं बनी। खन्ना साहब, आपकी बेटी का भी जवाब नहीं, बिल्कुल अपनी माँ के हाथों का स्वाद डाल देती है खाने में। भाभी जी भी लाजवाब खाना बनाती थीं और पूरे स्टाफ के हिसाब से लंच बॉक्स सजाकर भेजती थीं, और अब बेटी भी यही करती है। दिवाकर बाबू ने चटकारे लेते हुए कहा। आपने सही फरमाया दिवाकर बाबू। भाई खन्ना जी, आज तो बिटिया से बात करके उसे आशीर्वाद देना तो बनता ही है। लाइए खन्ना जी, अपनी बिटिया का फोन नंबर दीजिए। खन्ना जी ने झिझकते हुए बेटी का फोन नंबर बता दिया। ठीक है, अब आप सब लोग थोड़ी देर खामोश बैठिए, मैं खन्ना जी की बिटिया से बात कर रहा हूं। सक्सेना जी ने कहा तो सब चुप हो गए। हेलो, दूसरी तरफ से खन्ना जी की बेटी शिवी ने कहा। हेलो बेटी, मैं दिवाकर अंकल बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा का दोस्त। उन्हीं के साथ हूं, हम सब लंच कर रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा, तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। रोज ऑफिस में हम सब तुम्हारे हाथों का बना लंच लेते हैं, और आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने जो खस्ता कचौड़ियां बनाई हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। बहुत टेस्टी कचौड़ियां बनाई हैं, इतनी टेस्टी कि तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं पाया। बेटा, तुम अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हो, ईश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे। अच्छा बेटा, फोन रखता हूं। फोन रखने के बाद शिवी सोच में पड़ गई और मन में कहने लगी, पापा तो मेरे जागने से पहले ही अपने ऑफिस चले जाते हैं, फिर यह खाना, खस्ता कचौड़ियां, क्या है ये सब? हमेशा की तरह अगले दिन सुबह को ऑफिस जाते वक्त रास्ते में गुप्ता रेस्टोरेंट पर रुककर खन्ना साहब ने अपना लंच बॉक्स देते हुए कहा, गुप्ता जी, कल आपके यहाँ की खस्ता कचौड़ियों की पूरे स्टाफ ने तारीफ की। अच्छा, अब फटाफट लंच लगवा दीजिए, और खाना कम नहीं होना चाहिए। पूरा स्टाफ खाता है, साथ में आपका खाना। खन्ना जी, आज तो आपका लंच बॉक्स आलू के पराठों से लबालब भरा हुआ है, साथ में दही और मक्खन भी है। खाना काहे में रखूं? रेस्टोरेंट के कारीगर ने बताया तो खन्ना साहब की आंखों के सामने उनकी बेटी शिवी का चेहरा उभर आया, क्योंकि वह आज उनके उठने से बहुत पहले ही बिस्तर से उठ गई थी। उन्होंने किचन से आती बर्तनों की खटर पटर की आवाजें भी सुनी थीं, लेकिन आवाजों को अनसुना कर दिया था। उनकी आंखों में स्नेह के
आंसू तैर रहे थे। श्री गुडविन मसीह जी की इस लघु कथा लंच बॉक्स के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।